हरे कृष्णा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन माह में पड़ने वाला होली का त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ ही रंगों का त्योहार भी है। होली पर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर होली पर रंग लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, यानी होली पर रंग क्यों खेलते हैं और होलिका दहन के दिन बच्चों के गले में होली हार या जिसे कहते हैं कंडियां क्यों पहनाते हैं। तो चलिए जानते हैं यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। होली का त्योहार राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है। होली के दिन अबीर और गुलाल से होली खेलने का रिवाज बहुत पुराना माना जाता है। माना जाता है कि रंग गुलाल लगाने की यह परंपरा श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपनी माता यशोदा से अपने सांवले होने और राधा के गोरे होने की शिकायत किया करते थे। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते थे कि राधा बहुत सुंदर और गोरी है और मैं इतना काला क्यों हूँ। तब माता यशोदा उनकी इस बात पर हंसती थी और बाद में उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वह राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं उसी रंग को राधा के मुख पर लगा दें। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पसंद आ गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो थे ही चंचल और नटखट, इसलिए वह राधा को तरह तरह के रंगों से रंगने चल दिए और श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और सभी गोपियों को जमकर रंग लगाया। जब श्री कृष्ण राधा और सभी गोपियों को तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे तो नटखट श्री कृष्ण की यह प्यारी शरारतें सभी ब्रजवासियों को बहुत पसंद आई। माना जाता है कि इसी दिन से होली पर रंग खेलने का प्रचलन शुरू हो गया था और इसलिए होली पर रंग गुलाल खेलने की यह परंपरा आज भी चली आ रही है। होली पर एक दूसरे को रंग लगाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं और इस त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में हर रंग की अपनी विशेषता होती है। जैसे लाल रंग प्रेम और उर्वरता को दर्शाता है, वैसे ही पीला हल्दी का रंग है और पीला रंग शुभता को दर्शाता है। नीला रंग कृष्ण का माना जाता है और हरा रंग बसंत की शुरुआत और कुछ नया करने का प्रतीक होता है। इसी प्रकार सभी रंगों का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा नाता होता है। हर जगह पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है, क्योंकि यह त्योहार राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है और पूरे ब्रजमंडल में होली का इतिहास तो काफी पुराना है। मथुरा और वृंदावन और बरसाने की होली पूरे विश्व भर में मशहूर होती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर होली काफी समय पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है। कहीं लठमार होली मनाई जाती है तो कहीं फूलों की होली, जैसे गुलाब, सूरजमुखी और यहाँ तक कि मैरीगोल्ड के फूलों की पंखुड़ियों के साथ भी होली खेली जाती है। परंतु समय के बदलने के साथ ही होली के त्योहार में भी बदलाव आया है और सूखे रंगों के साथ होली में पानी भी जुड़ गया। आजकल अलग अलग रंगों और गुलाल के अलावा पानी में रंग मिलाकर एक दूसरे को भिगोने का चलन है। भारत में कई देशों में विभिन्न प्रकार से होली मनाई जाती है, इसीलिए होली को प्रेम का त्योहार बताया जाता है, क्योंकि सभी इसी दिन प्रेम और प्यार से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली खेलते हैं। आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन बच्चों के गले में होली हार या कंडियां क्यों डाली जाती हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। एक राजा हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह अपने आप को भगवान विष्णु के समान भगवान मानता था और सभी को अपनी पूजा करने के लिए कहता था। उसका एक पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, जो कि भगवान श्री हरिविष्णु का परम भक्त था, वह हर समय भगवान विष्णु की पूजा किया करता और उनके नाम का स्मरण करता, जिससे कि हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था कि मेरा पुत्र मेरा नाम नहीं लेता। इसलिए उसने प्रहलाद को कई तरह से मारने की कोशिश की। कभी उसने प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया तो कभी नदी से, और उसे विष देने की कोशिश भी की गई। कभी हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया।
लेकिन श्री हरि की कृपा से वह सभी जगह से बच गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। अंत में एक बार उसकी बहन, जिसका नाम था होलिका, उसके घर आई और अपने भाई को परेशान देखकर उसने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक चादर प्राप्त है जिसे ओढ़ने से मैं अग्नि में नहीं जल पाऊंगी, लेकिन प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। फिर हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को अपने पुत्र को लाने के लिए भेजा। उस समय प्रहलाद की माँ प्रहलाद को खाना खिला रही थी। जब सैनिक बुलाने आया तो माँ बहुत रोने लगी, क्योंकि उनको पता था कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार देगा। माँ ने प्रेम से बहुत सारा खाने का सामान, जैसे फल फ्रूट और सूखे मेवे की माला बनाकर प्रहलाद के गले में डाल दी और बोली कि जहां भी तुम्हें भूख लगे इसे खा लेना। तो इस प्रकार उस फल और सूखे मेवे की माला को गले में पहने ही प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया था। होलिका के ऊपर तो वह चादर थी, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वह चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके कारण होलिका तो जल गई, परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ के आशीर्वाद से वह बच गया। इसीलिए तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि माँ अपने बच्चों के लिए, होलिका के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए यह खाने की चीजों का हार बनाकर उनको पहनाती हैं, जिसमें वह बच्चों की पसंद की चीजें जैसे टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, फल, मेवे, मिठाइयाँ आदि डालकर होली हार या कंडियां बनाती हैं, जिससे बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। और प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन प्रजा के लोगों ने रंगों के साथ होली मनाई। तब से भी यह परंपरा चली आ रही है। तो यह थी आज की वीडियो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।